ब्रेन हैमरेज और स्ट्रोक से कैसे बचें? आइए जानते हैं इसके लक्षण, कारण और इससे बचने के उपाय। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दिमाग की कोई नस फटने या बड़ा ब्रेन स्ट्रोक आने से पहले हमारा शरीर हमें कुछ बेहद खास चेतावनी के संकेत देता है। अक्सर लोग मिनी स्ट्रोक या हल्के से सिर के लक्षणों को अनदेखा कर देते हैं, जो बाद में जानलेवा साबित हो सकता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नस फटने से पहले शरीर क्या इशारे देता है, मिनी स्ट्रोक के क्या लक्षण हैं और इमरजेंसी में आपको तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए। नंबर 1, दिमाग की नस फटने से पहले के संकेत। जब दिमाग की किसी नस में गुब्बारा जैसा बन जाता है या नस कमज़ोर होकर फटने वाली होती है, तो हमारा शरीर ये संकेत दे सकता है, जैसे कि अचानक और बहुत तेज सिर दर्द। इसे डॉक्टर थंडर क्लैप भी कहते हैं। यह ज़िंदगी का सबसे भयानक सिर दर्द महसूस हो सकता है, जो अचानक से शुरू हो जाता है। गर्दन में अकड़न। सिर दर्द के साथ साथ गर्दन का सख्त हो जाना या मुड़ने में तकलीफ़ होना, यह भी इसका एक लक्षण हो सकता है। आँखों के सामने धुंधलापन या दो दो दिखना, यानी कि डबल विजन। इसमें पुतलियों का बड़ा होना या एक आँख के पीछे तेज़ दर्द होना शामिल है। चेहरे के एक तरफ सुन्नपन होना, मुंह या गाल के हिस्से का सुन्न महसूस होना इसका एक और लक्षण है। उल्टी या जी मिचलाना। तेज़ सिर दर्द के साथ अचानक उल्टी आना इसका एक कारण हो सकता है। नंबर 2, मिनी स्ट्रोक क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं? मिनी स्ट्रोक को मेडिकल भाषा में ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक भी कहते हैं। इसमें दिमाग तक खून का बहाव कुछ मिनटों के लिए रुकता है और फिर खुद ही ठीक हो जाता है। इसके लक्षण 24 घंटे के अंदर गायब हो जाते हैं, इसीलिए लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आइए इसके मुख्य लक्षण जानते हैं। नंबर 1, चेहरे का लटकना। हंसते या बोलते समय चेहरे का एक तरफ ढलक जाना इसका लक्षण है। हाथ या पैर में कमजोरी आना, जैसे कि एक तरफ के हाथ या पैर में अचानक ताकत खत्म हो जाना या बहुत भारीपन महसूस होना। बोलने में लड़खड़ाहट, शब्द साफ ना निकलना या दूसरों की बात समझने में परेशानी होना भी इसका एक लक्षण है। अचानक से चक्कर आना, संतुलन बिगड़ना या चलने फिरने में असमर्थ होना भी मिनी ब्रेन स्ट्रोक का एक लक्षण है। नंबर 3, मिनी स्ट्रोक के बड़े स्ट्रोक का खतरा क्यों बढ़ता है, यानी मिनी स्ट्रोक से बड़ा स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाता है। मिनी स्ट्रोक इस बात का रेड सिग्नल है, यानी कि वार्निंग है कि दिमाग की नसों में थक्का यानी कि क्लॉट बन रहा है। रिसर्च के अनुसार जिन लोगों को मिनी स्ट्रोक आता है, उनमें से लगभग 10 से 15% लोगों को अगले कुछ दिनों या हफ्तों में बड़ा ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। इसे कभी भी मामूली समझकर ना छोड़ें। यह बड़े खतरे से बचने का एक मौका होता है, इसीलिए मिनी स्ट्रोक आने पर डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं। नंबर 4, आइए इसके कारण जानते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर। यह दिमाग की नसों के कमज़ोर होने या फटने का सबसे बड़ा कारण हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल और शुगर नसों में थक्के जमा करने का काम करता है। हाई कोलेस्ट्रॉल। स्मोकिंग और शराब, इसकी वजह से नसों की दीवारों को सख्त और कमज़ोर बना देती है। मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करते हैं।
अत्यधिक मानसिक तनाव बीपी को अचानक बढ़ा देता है ये। नंबर 5, आइए इसके बचाव और सावधानियां जानते हैं कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। अगर आपको बीपी की समस्या है तो नियमित दवाई लें। इसे 120/80 mm के आसपास रखने की कोशिश करें। खान पान में बदलाव करें। नमक और चिकनाई वाले पदार्थ कम करें। हरी सब्जियां, फल और फाइबर युक्त खाना खाएं। नियमित एक्सरसाइज करें। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट वॉक या हल्का व्यायाम करें। धूम्रपान और अल्कोहल बंद करें, यह नसों को सीधा नुकसान पहुंचाते हैं। शुगर और कोलेस्ट्रॉल चेक कराते रहें। हर 3 से 6 महीने में अपना रूटीन ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 6, आपातकालीन स्थिति में तुरंत क्या करें, यानी यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में स्ट्रोक या नस फटने के लक्षण दिखें तो फास्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, यानी कि F से फेस, चेहरा। व्यक्ति को मुस्कुराने के लिए कहें। देखें कि क्या चेहरा एक तरफ ढलका हुआ है। नंबर 2, ए यानी कि आर्म्स, हाथ। व्यक्ति को दोनों हाथ ऊपर उठाने के लिए कहें। क्या एक हाथ नीचे गिर रहा है, चेक करें। एस, स्पीच यानी कि बोली। व्यक्ति को एक सरल वाक्य बोलने के लिए कहें। क्या उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही है। टी यानी कि टाइम। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो बिना 1 मिनट भी गवाए तुरंत इमरजेंसी एम्बुलेंस बुलाएं या नज़दीकी बड़े अस्पताल या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। याद रखें, स्ट्रोक के इलाज में पहला 3 से 4 घंटा सबसे कीमती होता है। सही समय पर मेडिकल मदद मिलने से मरीज की जान बचाई जा सकती है। इसीलिए बिना समय गंवाए मेडिकल हेल्प ज़रूर लें। सेहत से जुड़ी इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में सही कदम उठाया जा सके और सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और हमारे चैनल को ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।